मोमबत्ती, सरफ, मसाला पीसना और टॉफ़ी बनाने की अभी काम होगी 20 तारीख के बाद, क्योंकि हम लोग हर काम करते हैं, हमें महसूस नहीं होता है कि हम लोग ब्लाइंड है। जो सब लोग कर सकते हैं वैसे हम लोग भी कर लेते हैं। टच करके देख लेते हैं क्योंकि हम लोग ब्लाइंड हैं। कल्पना कीजिए यदि आपकी आंखें ना हो तो फिर ये दुनिया आपको कैसी दिखेगी। जाहिर सी बात है आपके आंखों के सामने अंधेरा होगा और आपकी ज़िंदगी अंधकारमय होगी। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी आंखें नहीं भी है उसके बावजूद भी वो दुनिया में एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं और अपने काम के बलबूते लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ फाइल और इस वक्त हम हैं कुम्हरार स्थित अंतर्ज्योति आवासीय नेत्रहीन बालिका विद्यालय में और यहाँ की जो बालिकाएं हैं एक से बढ़कर एक कार्य कर रही हैं जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिनकी आंखें नहीं हैं लेकिन वो बिना आँख होते हुए भी ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिसे दुनिया देखकर चौंक जा रही है। तो आपको मिलवाते हैं अंतर्ज्योति विद्यालय की उन बच्चियों से जो कि यहाँ पर मोमबत्ती बनाने का कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अंतर्ज्योति बालिका आवासीय विद्यालय की बच्चियाँ हैं और ये मोमबत्ती बनाने का कार्य कर रही है। इन्हें मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है और ये बिल्कुल ही बखूबी बहुत ही बारीकी तरीके से मोमबत्ती को बना रही है। एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से, कहीं भी कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है। किस तरह से मोमबत्ती को बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। वो अपने जिस तरह से उनको प्रशिक्षण दिया गया है वो एक एहसास के दम पर, अनुभूति के दम पर वो मोमबत्ती को किस तरह से मोम को सबसे पहले जो है कि गलाने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चियाँ जो हैं अभी मोमबत्ती को बनाने का कार्य कर रही हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो देख नहीं सकती हैं, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है ये कार्य इतना परफेक्ट कर रही है कि लोगों को भी अपने आँखों पे से भरोसा उठ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि दो बच्चियाँ हैं। सबसे पहले तो मोम को गलाया जाता है और मोम को गलाने के बाद जो सांचा बनता है, सांचा में जो धागा लगाया जाता है, धागा लगाने के बाद इस सांचे में मोम को डाल दिया जाता है और इस मोम को डालने के बाद इधर एक प्लास्टिक का टब रखा हुआ है। इस प्लास्टिक के टब में इस सांचे को ठंडे करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद इस सांचे को यहाँ से निकालते हैं और फिर वापस लेकर आया जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि सांचे से मोमबत्ती निकाल करके ये मोमबत्ती अब बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो मोमबत्ती गलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि सांचा में ये धागा को लपेटा गया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली कुमारी हुआ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग मोम पिघलाते हैं और उसके बाद सांचा में तेल लगाते हैं, फिर धागा लपेटते हैं, इसे पैक करते हैं। और उसके बाद पैक कर मोम डालते हैं और इसे ठंडा पानी में रख देते हैं। करीब 20 से 25 मिनट तक इसे ठंडा करते हैं। उसके बाद इसे काटते हैं। काट कर फिर अपना निकाल कर तैयार इसको रख देते हैं अच्छी तरह से। फिर दोबारा अपना ये करते हैं। कितने दिन में आप काम सीखी ये वाला? हम लोग को 2 दिन में सिखाया गया। हमारी टीचर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी सिखाती है। आप कितने दिन में काम सीखी? 2 दिन में। 2 दिन में। यस। क्या नाम है आपका? प्रिया कुमारी। तो आप मोमबत्ती पूरे अच्छे तरीके से बनाना सीख गई हैं? यस। क्या क्या सीखेंगे बेटा? सब चीज़ बताइए। मोमबत्ती, सरफ, मसाला पीसना और टॉफ़ी बनाने की अभी काम होगी 20 तारीख के बाद। अच्छा, तो आपको काम करने में मज़ा आ रहा है? यस। अच्छा, तो जैसा कि आपने बच्चियों को सुना कि काफ़ी ही मन लग रहा है इन्हें ये कार्य करने में। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमारी आंखें नहीं हैं, हम दुनिया देख नहीं सकते हैं, तो आपको कुछ? हाँ, क्योंकि हम लोग हर काम करते हैं, हमें महसूस नहीं होता है कि हम लोग ब्लाइंड है। सामान्य लोगों से कभी फ़र्क महसूस नहीं होता? नहीं, अच्छा, क्योंकि हर एक काम कर लेते हैं हम लोग। हर एक काम कर लेते हैं। यस, जो सब लोग कर सकते हैं वैसे हम लोग भी कर लेते हैं। और क्या क्या काम सीखना है अभी? अभी टॉफ़ी बनाना सीखना है और आगे जीवन में क्या बनने का सपना है? जीवन में बनने का सपना अभी तो सोची नहीं हूँ। अच्छा, एक और बच्ची हम उनसे बात करेंगे। अब बाबू क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। आप कितने दिन में सीख गई? ये 2 दिन में। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इंडक्शन चूल्हा को चालू करते हैं, उसके बाद मोम पिघलने के लिए देते हैं,
फिर सांचे में तेल लगाते हैं, फिर धागा को लपेटते हैं, उसके बाद पैक कर देते हैं। फिर चारों ओर से टच करके देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ब्लाइंड हैं, इसलिए टच करके देखते हैं कि सारा प्रोसेस सही तरीक़ा से हुआ या नहीं। फिर उसके बाद मोम डालते हैं। मोम डालने के समय हमारा एक हाथ मोम के पास होता है डालने के समय, और एक हाथ होता है जो कि हम टच करके देखते हैं कि अगर गलत मतलब कहीं और तो नहीं गिर रहा है, बस इसमें जा रहा है या नहीं। तो बारीकी से मतलब उसको मोम को डालकर फिर 10 से 5 मिनट तक हम उसे ठंडा होने के लिए पानी में डुबो देते हैं। फिर उसके बाद जब वो ठंडा अच्छी तरीक़े से हो जाता है, उसके बाद उसे खोलकर और फिर मोमबत्ती बारीकी से निकालते हैं ताकि टूटे नहीं। तो देख सकते हैं कठिन काम को बड़े ही आसान तरीके से कर रही ये नेत्रहीन बालिकाएं, और इनको विशेषज्ञों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है। और ये देख सकते हैं कितना कठिन काम है। यदि गर्म मोम हाथ पे गिर जाए तो हाथ जल भी सकता है, लेकिन बजाते ये लोग को एक एक प्रक्रिया के साथ बताया गया है कि आपको कैसे करना है, और उनको सारा चीज़ एक अंदाज के तौर पे ये सारा काम जो है ये लोग कर रही हैं, और बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कर रही हैं। हम कमरे में चलेंगे जहाँ पे मोमबत्तियों को सुखाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप बच्चियाँ जो हैं कि मोमबत्ती को सुखाने का काम कर रही है। यहाँ पे बाबू आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे मोमबत्ती सरिया रहे हैं ताकि ये सूखे। अच्छा, तो कितना देर तक सूखने के लिए देना? और 1-2 दिन तक। 2 दिन तक सूखना? उसके बाद पैक करना रहता है। अच्छा, तो मोमबत्ती को 2 दिन तक सूखने के लिए देना है, और उसके बाद ये जो है मोमबत्ती दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जिनके जीवन में खुद अंधेरा है वो दूसरों के जीवन को रोशन बनाने का कार्य कर रही है। ये अपने आप में ताज्जुब करने वाली बात है, और हमें इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। तो आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ फाइल, और इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और हमें ट्विटर पर फॉलो करना नहीं भूलें। धन्यवाद।